अस्सलामुअलैकुम। ज़मीन पर इंसान हज़ारों लाखों साल से मौजूद है और कदीम इंसान ने दुनिया पर बहुत सी जगह पर अपनी तमीर के बाकियात छोड़े हैं। आज का इंसान उन बाकियात को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। इंसान ने जहाँ भी डेरे डाले अपने हुनर से कुछ ऐसे शाहकार बनाए हैं जो कई सालों बाद भी आज का इंसान देख के हैरान हो जाता है। इन पुरानी और कदीम बाकियात में कुछ ऐसी अजीम शान तमीरात शामिल हैं जिनको हम अजीम 7 अजूबों के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में कौन सी तमीरात शामिल है और किस वजह से उनको 7 अजूबों में शामिल किया गया है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। माचू पिच्चू जनूबी अमेरिका में पेरू के इलाके कास्को में वाक़िया माचू पिच्चू खंडरात की सूरत में महफूज है। ये सतह समुद्र से 2430 मीटर बुलंद है। माचू पिच्चू अनाका सल्तनत के अरूज के दौर में 1450 के दौरान तमीर किया गया था। पेरू में माचू पिच्चू का कदीम अनाका किला बहुत सी मारूफ सियाहती फरिश्त में शामिल है। अनाका तहजीब का अचानक गायब हो जाना आज भी एक मुअम्मा है। माचू पिच्चू में पत्थर की बनाई 216 इमारतें हैं जो सीढ़ियों से जुड़ी हुई हैं। सतह समुद्र से 2430 मीटर की ऊंचाई पर यह सब कुछ तमीर करना यकीनी तौर पर किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। एक तरीकदान ने 1911 में इस गुमशुदा शहर को दोबारा दरियाफ्त किया और इस वक्त से ये जनूबी अमेरिका के मकबूल तरीन सियाहती मुकामात में से एक है। माचू पिच्चू को देखने तकरीबन हर साल 12 लाख अफराद आते हैं, जबकि 2027 में इसे दुनिया के नए 7 अजूबात की फहरिस्त में शामिल किया गया है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा तस्वीरें लेने के लिहाज से अगर कोई रास्ता सबसे ज्यादा मारूफ और मकबूल है तो वो पेरू में मौजूद अनाका तहजीब के खंडरात पर मुश्तमिल माचू पिच्चू ही है। यीशु मसीह का मुजस्मा, इसको क्रिस्ता रिडीमर भी कहा जाता है और नजादहीन मुजस्मा भी कहा जाता है और बहुत से नामों से इस मुजस्मे को पुकारा जाता है। ये मुजस्मा ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में दुनिया की मशहूर तरीन जगहों में से एक रियो के पहाड़ कोरक्वाडो की चोटाई पर बनाया गया है। ये दुनिया के आर्ट डेको स्टाइल मुजस्मों में सबसे बड़ा मुजस्मा है। इस मुजस्मे की ऊंचाई 125 फीट और लंबाई 98 फीट, जबकि इसके बाजू लगभग 92 फीट लंबे हैं। इस मुजस्मे की तमीर का आगाज 1922 में किया गया और 9 साल की मुद्दत के बाद यानी कि 1931 में इसकी तमीर मुकम्मल हुई। इसकी तमीर पर उस जमाने में 2.5 लाख अमरीकी डॉलर खर्च हुए, जो कि आज के हिसाब से तकरीबन 35 लाख डॉलर बनते हैं। इस मुजस्मे का इफ्तिताह 12 अक्टूबर 1931 में किया गया। ये मुजस्मा यीशु मसीह का एक आराइशी मुजस्मा है जिसे देखने के लिए हर साल 20 लाख लोग दुनिया भर से आते हैं। 2007 में इस मुजस्मे को दुनिया के 7 अजायबात में शामिल किया गया। तीसरे नंबर पर ताजमहल है। ताजमहल भारत के शहर आगरा में वाक़या एक मकबरा है। ताजमहल बादशाह शाहजहां की लाडली बीवी का मिज़ार है। मुमताज बादशाह की तीसरी बीवी और सबसे चहेती बीवी थी। ताजमहल को 1632 में मुमताज के मरने के बाद शुरू किया गया था और 1653 में ये महल मुकम्मल हुआ था। ताजमहल की तमीर उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके बेहतरीन कारीगरों ने की थी। शाह ने ताजमहल की तमीर के बाद कारीगरों के हाथ काट दिए थे। वो इसलिए काट दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी कोई भी तमीर और महल ना बना सके। ताजमहल की तमीर में तकरीबन 3 करोड़ और 2 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जिसकी वजह से सल्तनत कंगाल हो गई थी। इस वजह से बादशाह के बेटे औरंगजेब ने अपने बाप को तख्त से उतार दिया था। शाहजहां को कैद में फेंक दिया था। वहां से वो अपनी बीवी का मिज़ार देख सकता था। पूरी दुनिया से लोग इस मोहब्बत की तमीर को देखने आते हैं। 2007 में दुनिया के 7 अजायबात में ताजमहल को शामिल किया गया था। चौथे नंबर पर है पेट्रा। पेट्रा अर्दान का एक कदीम शहर है। ये कदीम अजूबा कई सदियों से बैरूनी दुनिया से पोशीदा था। ये रेत के सुरख पहाड़ों और पथरीली चट्टानों के दरमियान गिरा हुआ है। कहा जाता है ये इन जगहों में से एक ऐसी जगह है जहाँ हजरत मूसा ने एक चट्टान पर अपनी छड़ी मारकर पानी निकाला था। पेट्रा को बाद में नबातीन के एक कबीले ने अपना दारुल हुकूमत बना लिया था और इसके बाद ये अहम तजारती मरकज था। पेट्रा में पानी की वाफर मिकदार में होने की वजह से यहाँ पर आपाशी का निज़ाम बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से पेट्रा की उस वक्त आबादी तकरीबन लगभग 30,000 के करीब थी। मगर जैसे ही तजारती रास्ते बदले पेट्रा की आबादी में कमी पेश आने लगी। पेट्रा में 3वीं और 5वीं सदी में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ज़लज़ले आए, जिसकी वजह से यहाँ पर आबादी को तर्क कर दिया गया। पेट्रा को 1812 में दरियाफ्त किया गया है। तब से खोया हुआ शहर अर्दान में सयाहों की तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज बन गया है।
दुनिया के कदीम 7 अजायबात पर 5वें नंबर पर है चिचन इर्तिजा। चिचन इर्तिजा मेक्सिको में माया तहजीब का एक तरक्की याफ्ता शहर है। इस शहर की तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है। चिचन इर्तिजा का मतलब है जादू के कुएं का मुंह। चूँकि माया मुस्तकबिल और इल्मे नजूम की पेशगोई करने में दिलचस्पी रखते थे, इसलिए शहर की ज्यादातर इमारतें फल्कियात इस्तेमालात में आती हैं। शहर की सबसे मशहूर इमारत एल कास्टो है, जो कि एक मंदिर है जिसमें 365 सीढ़ियां हैं। 2007 में चिचन इर्तिजा को 7 अजायबात में शामिल किया गया था। छठे नंबर पर अजीम दीवार चीन है, जिसको दुनिया की सबसे तवील दीवार होने का इजाज हासिल है। इस दीवार को 5वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक बनाया गया था। 1681 में यह दीवार मुकम्मल हुई थी। दीवार चीन को तमीर करने में तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों ने अपनी मुकम्मल जिंदगी लगा दी थी। इस दीवार को बुनियादी तौर पर चीन को बैरूनी हमलों से रोकने के लिए बनाया गया था। इस दीवार की लंबाई तकरीबन 9000 किलोमीटर है। इस दीवार की ऊंचाई तकरीबन 25 फीट है, जबकि इसकी चौड़ाई 4 से 5 मीटर है। अगर आप चहलकदमी करते हुए इस दीवार के आखिर तक जाना चाहते हैं तो तकरीबन आपको 18 महीने दरकार होंगे। इस दीवार को देखने तकरीबन लाखों लोग हर साल आते हैं। 7वें नंबर पर है रोमन कोलोसियम। ये शानदार इमारत इटली में वाक़या है। इस इमारत को थिएटर की शक्ल में बनाया गया है, जिसमें 50,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं और इसके 50 दरवाजे हैं। रोमन कोलोसियम के इफ्तिताह में तकरीबन 100 दिन तक जश्न मनाया गया था, जिसमें रोमन के बशिंदों ने खूनी खेल का मुजाहरा किया था, जिसमें रोमन के गुलामों को लड़ाया जाता था और उन्हें रोमन ग्लैडिएटर्स कहा जाता था। इस थिएटर में जानवरों और इंसानों की लड़ाई करवाई जाती थी। ये भी कहा जाता है कि शेरों के आगे ईसाइयों को डाल दिया जाता था और उन्हें शहीद करवाया जाता था। कुछ अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि रोमन कोलोसियम में तकरीबन 5 लाख लोग शहीद हुए थे उस वक्त, और 10 लाख के करीब जानवर मारे गए थे। इसमें गुलामों का कत्लेआम रोमन बादशाहों के लिए तफरीक का एक बाहिस था। 9वीं और 13वीं सदी में जल्जलों के बायस इस इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा है। कोलोसियम दुनिया के 7 नए अजायबात में मौजूद है, जिसकी एक जानलेवा तारीख के बावजूद भी ये सियाहों में बहुत मकबूल है। तो ये थे दुनिया के 7 नए अजायबात। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लाजमी अपनी राय का इजहार करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और जाते जाते मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।